इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में लिमिटेशन पीरियड समाप्त होने के बाद अपराध का संज्ञान लेने के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की एकल पीठ ने कहा कि सीजेएम द्वारा सीआरपीसी की धारा 468 के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा समाप्त होने के बाद अपराध का संज्ञान लेना कानूनन गलत था। यह मामला चोरी की घटना से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में 2019 में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान 7 आरोपियों के नाम सामने आए। पुलिस ने 2019 में ही 5 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल की, जिस पर मजिस्ट्रेट ने समय रहते संज्ञान ले लिया था। हालांकि 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच लंबित रही और इनके खिलाफ धारा 379 और 411 आईपीसी के तहत दूसरी चार्जशीट 2021 में तैयार कर ली गई थी, लेकिन इसे कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया और 2024 तक कार्यालय में ही पड़ी रही। अंततः इसे घटना के 5 साल से अधिक समय बाद 2024 में कोर्ट में सबमिट किया गया, जिस पर सीजेएम ने नवंबर 2024 को इस पर संज्ञान लिया। इसके खिलाफ आवेदक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 379 और 411 के तहत अधिकतम सजा 3 वर्ष है और सीआरपीसी की धारा 468 के अनुसार ऐसे अपराधों का संज्ञान लेने की समय सीमा 3 वर्ष है। चूंकि घटना 2019 की है और संज्ञान 2024 में लिया गया, इसलिए यह कार्यवाही सीआरपीसी की धारा 468 और 469 द्वारा बाढ़ थी और मजिस्ट्रेट का आदेश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन है तथा अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के विपरीत है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय ने संबंधित सीजेएम से यह एक्सप्लेनेशन मांगा कि सीआरपीसी की धारा 468 और 469 में निर्धारित लिमिटेशन पीरियड समाप्त हो जाने के बाद संज्ञान क्यों लिया गया। अपने एक्सप्लेनेशन में संबंधित सीजेएम ने स्वीकार किया कि सद्भावनापूर्ण चूक के कारण सीमा अवधि का प्रश्न उनके ध्यान में नहीं आ सका। उन्होंने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य की सभी अदालतों में तथा संभवतः अन्य राज्यों में भी प्रचलित सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आरोप पत्र प्राप्त होने पर अपराधों के संज्ञान हेतु रिकॉर्ड की कोई गहन जांच या परीक्षण नहीं किया जाता है, बल्कि केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर केवल एक प्रारंभिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इस एक्सप्लेनेशन को अस्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई भी प्रचलित प्रक्रिया उस कानून का स्थान नहीं ले सकती जिसका उल्लेख सीआरपीसी में ही नहीं है। कोर्ट ने सीजेएम के एक्सप्लेनेशन और संज्ञान लेने के आदेश पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी अपनी न्यायिक जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं ले रही हैं और न्याय देने के अपने कर्तव्यों को हल्के में ले रही हैं। कोर्ट ने उन्हें भविष्य में अधिक सावधानी बरतने और कानून के अनुसार ही आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि उत्तर प्रदेश के मजिस्ट्रेट न्यायालयों में कोई गलत या अवैध प्रथा चल रही है तो उसके स्थान पर कानून का पालन किया जाए।